उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी कहते हैं, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी, फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। नबी की हुकूमत पूरी कायनात पर है। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, अब आप हाथ उठा लें, हाथ उठा लें, कहें जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, खलीलो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अश्र किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक, तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं नूर से मुराद मदीने के ताजदार हैं, और किताब मुबीन रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। कुरान भी आ गया, हुजूर भी आ गया, हुजूर आए और साथ में ऊंचा बोलो कुरान लाए। आला हजरत कहते हैं, कैसा राबता पेश करते हैं आला हजरत, काफ गेसु हाथ हैन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ गेसु हाथ हैन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर तेरा, सब घराना नूर का। क्या शान है मेरे नबी की, हुजूर दुनिया में नहीं आए, हुजूर के वालिद माजिद का साया उठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, सर पे हाथ रख के बैठ गए और रोने लगे। और जब यही खबर हुजूर की वालदा हजरत आमीना को मिली, तो वो हजरत अब्दुल्लाह के दुनिया से जाने के सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बैठ गई। उधर हजरत अब्दुल्लाह की वालदा हजरत फातिमा हुजूर की दादी को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पूरे घर में सफे मातम बिछ गई। हजरत आमना अब सोग मनाने लगी, इद्दत करने लगी। हजरत आमना जिस कमरे में रहती थी, जिस मकान में रहती थी, उस मकान से खुशबू निकला करती थी, वो मकान महका करता था। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मक्के के कुछ लोगों ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जाकर के शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू ने मक्के के रस्म रिवाज को तोड़ दिया। कहा क्या मतलब? बोले अल्लाह अकबर, यहाँ मक्का का ये दस्तूर है, किसी के शोहर की जब वफात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उसकी बीवी जब उसका सोग मनाती है, अपने हस्बैंड के लिए जब इद्दत
करती है अल्लाह अकबर कबीरा तो वो खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बहू आमना अब्दुल्ला का सोग मना रही हैं लेकिन साथ में खुशबू भी लगाती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, घर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अपनी बीबी फातिमा से, फातिमा क्या अपनी बहू अल्लाह अकबर कबीरा यहाँ के रस्म रिवाज को चैलेंज कर रही है। कहा क्या मतलब सरताजे मंशो हरे वफशियात। तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश ने कहा था ए फातिमा लोगों ने कंप्लेन की है आमीना की कि ये खुशबू लगाती हैं। इतना सुनना था, आमीना को जवाब आवाज दी गई, हुजूर की वालदा तशरीफ लाई। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी आमीना क्या तू खुशबू लगाती है। हजरत आमीना रो करके कहती हैं ए मेरे अब्बू जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, ए मेरे अब्बू जान मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ए बेटी आमीना जब तूने कोई खुशबू नहीं लगाई, जब तूने कोई इत्र नहीं लगाया तो ये खुशबू कहां से आती है। इतना सुनना था, नबी की अम्मी कहती हैं ए अब्दुल मुत्तलिब मेरे अब्बू जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, जिस दिन से आपके फर्जंदे अर्जुमन अब्दुल्ला की अमानत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिस जगह बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। नारे तकबीर, हाथों को ऊंचा करके नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। मेरे कदम अगर पत्थरों के ऊपर पड़ते हैं तो पत्थर मोम बन जाते हैं, निशाने कदम मेरे बन जाया करते हैं, दरख्त मुझे झुक करके सलाम करते हैं। मैं तो बड़े अजाइबात मुशाहिदा, बड़े अजाइबात देख रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती जैसे जैसे अल्लाह अकबर मेरे बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अल्लाह अकबर वक्त गुजरता गया, 5 महीने 6 महीने, इसी तरह हजरत आमना कहती हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हर अल्लाह अकबर कोई ना कोई नबी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते रहे। हजरत आमना कहती हैं मैंने चांद और सितारों को देखा, मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत से अल्लाह अकबर पहले ये मेरे घर में ऐसे तशरीफ लाने लगे, ऐसे उतरने लगे। लतकाना अलैया मुझे कहना पड़ा ये कहीं मुझके मेरे ऊपर गिर ना जाएं। हुजूर की वालदा कहती जैसे बच्चों के पैदा होने पे माओ को तकलीफ होती है, हुजूर की वालदा हजरत सैयदा आमीना कहती हैं अव्वल से आखिर तक मुझे कोई दिक्कत और मशक्कत महसूस नहीं हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमीना का बयान है हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और जब आका दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं तो पैदा होने के बाद हुजूर ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा है और हम गुनाहगारों को याद किया है। अर्ज किया रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली थी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब अल्लाह अकबर होश के ना खोल लो। तुम कहते हो 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं। आका का पैदा होने के बाद उम्मत को याद करना इस बात पे दाल है करीना है। हुजूर को मालूम था अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है और नबी ही नहीं इमामुल अंबिया बना करके भेजा है, इमामुल मुरसलीन बना करके भेजा है। आका ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, अर्ज किया अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। जहाजपुर के खुश अकीदा मुसलमानों मैं तुम्हें ये भी पैगाम दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आका दुनिया के अंदर पैदा हुए, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, पेशानी को सजदे में रखा, अपनी उम्मत को ये तरगीब दी, अपनी उम्मत को ये तशवीक दी मेरी उम्मत सजदे करना, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जोर से बोलो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हुजूर को खुश करना चाहते हो अल्लाह अकबर नमाज पढ़ो, नमाज को पाबंदी के साथ अदा करो। शेख बगदाद सरकार बगदाद गौसुस सकलैन को ज़माना जानता है, जिस तरह नबी नबियों के इमाम है इसी तरह अब्दुल कादिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के इमाम है। गौसे आजम फरमाते हैं कि बेनमाजियों अल्लाह अकबर अल्लाह से तौबा करो, इसलिए कि बेनमाजी को मेरे नजदीक मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको दफनाया भी ना जाए
जाए, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके हाथों इनके नाम सुन के हाथ उठाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी को पढ़ो। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम सुल्तान बाहू है। ये कहते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है, खिंजीर। अल्लाह अकबर कबीरा। और शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बेनमाजी को कभी कर्जा मत देना, बेनमाजी को कभी उधार मत देना। आज मस्जिद वीरान है, तमाम चौराहे तिराहे दुकानें हमने आबाद कर दी। 50-50 साल की उम्र हो गई, 70-70 साल की उम्र हो गई, कब्र में पैर लटक गए, पेट में आते नहीं है, मुंह में दांत न रहे, लेकिन मस्जिद में जाने अभी भी तैयार नहीं है। मस्जिद वीरान है, मस्जिद मर्सिया खाली कर रही है। याद रखना, खुदा की कसम, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। मैं इस मिलाद का मुखालिफ नहीं, मैं इन जलसों का मुखालिफ नहीं, लेकिन याद रखना, अगर चाहते हो जलसे तुम्हें फायदा पहुंचाए, मिलाद से तुम्हें फायदा मिले, नजर नियाज से तुम्हें फायदा हो, तो आओ आज अहद करके जाओ, नियाज बाद में दिलाएंगे, नमाज पहले पढ़ के आएंगे। अच्छी नहीं लग रही होगी, है? गुदगुदा क्यों ना रहे, छक्के चौके क्यों नहीं मार रहे हैं? हमने तो इन्हें आसमानी बात करने बुलाया था, ये कैसी बातें कर रहे हैं। याद रखना, खुदा की कसम, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये बैठी हैं तमाम, ये शेरनी है, शेरनियां इस्लाम की बेटियां हैं। ये मुझे फख्र है अपने राजस्थान की बेटियों पे। बेटी मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, राजस्थान में आज भी बहुत गैरत है, पर्दे का चलन है, रिवाज है। आपने कोई भी बात राजस्थान के हवाले से अभी तक सुनी न होगी। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है। आज आग लग रही है, बेटियां अपनी मर्दी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं, झूठे प्यार में फंस करके। अभी बुलंदशहर यूपी की बात है, एक बेटी, ज्यादा उम्र भी नहीं उसकी, तो सोशल मीडिया का जमाना, किसी से उसने झूठा प्यार किया, माँ बाप ने उसको समझाया। जानते हो इसे इतना बुरा लगा, माँ बाप जब सोए ना तो माँ की गर्दन भी काट दी और बाप की गर्दन भी काट दी। पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई, अरेस्ट करके ले गए। ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात। अल्लाह रहम फरमाए, फजल फरमाए। लेकिन मुझे फख्र है हमारी राजस्थान की बेटियों पे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कोई भी हमने बात इनके हवाले से नहीं सुनी, जो भी देखते कि साहब महाराष्ट्र की, जो भी देखते इधर की उधर की, लेकिन अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और यह आपकी अच्छी तालीम और तरबियत करने का भी असर है। अभी कर्नाटक में हिजाब पे पाबंदी की बात चली, यार ये जरा समझो, ये जमहूरियत वाला मुल्क है, यहाँ का संविधान कहता है यहाँ जो भी रहे वो अपने मजहब के मुताबिक रहे। हमारे संविधान ने उसको पूरी आजादी दी है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको समझते भी हैं। लेकिन कुछ शरारत पसंद जो शरारत चाहते हैं, उन्होंने बच्चियों के हिजाब खींचे। बोले पर्दे के साथ कोई लड़की नहीं आएगी, हिजाब में कोई लड़की नहीं आएगी। ये मुसलमान कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। यार इतने बेगैरत हो गए तुम। अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, मुसलमानों में दौलत की कमी नहीं है। यहाँ अरबपति भी हैं, खरबपति भी हैं। जब लोग हिजाब के साथ पढ़ने को मना कर रहे हैं तो तुम अपने स्कूल कायम करो ना, अपने अल्लाह अकबर, अपने यूनिवर्सिटी, अपने डिग्री कॉलेज कायम कर दो ना, ताकि तुम्हारी बच्ची भी पढ़ें। और जो तुम्हारी बच्चियों को अल्लाह अकबर तालीम से, एजुकेशन से रोकना चाहते हैं, तुम कहो नादानो, आओ तुम भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, हमारे यहाँ पढ़ाओ। तुम आज इतने नहीं गिर गए हो कि तुम जाके इधर अल्लाह अकबर दामन फैलाओ, भीखे मांगो। अल्लाह ने दौलत दी, ये दौलत की तुम अल्लाह अकबर गरीबों की काम ना आएगी तो बताओ फिर किसके काम आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत, तो मुझे फ़ख्र है। मैं अर्ज कर रहा था लोगों नमाज पढ़ो, हुजूर पैदा हुए तो सजदा किया, बोलो किया कि नहीं किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो गई। हज़रत हलीमा सादिया का नाम अभी आपने
आपने सुना। अल्लाह अकबर। हलीमा खातून देहात की रहने वाली थी, ये सिटी मक्के में आई और इन्होंने भी चाहा कोई बच्चा मुझे भी मिले, उसकी परवरिश करके मुझे भी उजरत मिले उसके इवज, उसके बदले में, ताकि मेरी जिंदगी भी आसान हो जाए। हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी बीमार थी, आते वक्त रास्ते में कई मरतबा बैठ गई। इनके कबीले की औरतें, बनु साद की औरतें इनको छोड़ करके पहले आ गई। अब ये जहाँ भी जाती कोई इन्हें बच्चा देना अपना तैयार नहीं होता। ये रो रही थी, अल्लाह अकबर, तवाफ कर रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह पड़ जाती है। हुजूर के दादा जान जब आंखों में आंसू देखते कहते क्या बात है? ये कहते मुझे कोई बच्चा देने तैयार नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बीबी बच्चा मेरे पास है, मैं दिला देता हूँ, लेकिन वो यतीम है। अल्लाह अकबर। इन्हें क्या पता था कि ये अब्दुल मुत्तलिब उसके दादा हैं, ये इतनी कीमत देंगे, इतना अल्लाह अकबर दौलत देंगे अपने पोते की परवरिश पे कि इतनी दौलत कोई अपने बेटे की परवरिश पे किसी दाया को नहीं देगा। उलमा ने लिखा है 1000 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को दिए और 50 रितल सोना हजरत हलीमा को दिया। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा आई हैं, हुजूर सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। आमना कहती है ए बहन हलीमा, तुम मेरे बेटे को लेकर के तो जा रही हो, लेकिन सुनो मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। जब बच्चे पैदा होते तो माओ को तकलीफ होती है, अव्वल से आखिर तक मुझे कोई दिक्कत और मशक्कत तकलीफ का एहसास तक न हुआ। ए हलीमा सुनो, जब आम बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ है तो मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ है। ए हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। जब ये पैदा हुआ तो थोड़ी देर के बाद एक बादल का टुकड़ा आया, मेरा बेटा उसी में चला गया, मैं डर गई। तो कुछ देर के बाद मेरे कानों में आवाज आई कि इन्हीं के लिए अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है, मशरिक और मगरिब की सैर इनको करा दो। हलीमा खातून से हजरत सैयदा आमना हुजूर की वालदा कहती है कुछ ही देर के बाद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी गोद में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा कहती है तेरा बेटा आमना बड़ी बरकतों वाला है, मेरे साथ की औरत जा चुकी, अब मुझे अपना बेटा दे दे। जैसे ही आमिना खातून ने हुजूर को दिया, हजरत हलीमा ने सीने से लगाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो मक्के में आते वक्त ऊँटनी से चला नहीं जाता था, अब वो शक्तिशाली बन गई, वो दौड़ने लगी। तमाम औरतों से हलीमा आगे निकल गई, तमाम दायों से आगे पहुंच गई। उनकी साथ वालियों ने कहा था ए हलीमा ये ऊँटनी वही है जिससे आते वक्त चला नहीं जा रहा था, अब इतनी तेज कैसे हो गई है कि तूने ऊँटनी बदल दी है? जहाजपुर राजस्थान की खुश अकीदा मुसलमानों, जुमला सुनना। हलीमा सादिया खातून कहती है सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता मेरी गोद में आ गया है। इसके अल्लाह अकबर सवार होने की बरकत है कि सवारी में जान आ गई, सवारी तेज रफ्तार बन गई। उनके साथ वाली औरत कहती हलीमा चल ये तो बात समझ में आ गई कि इनके बैठने की बरकत से सवारी में जान आ गई, सवारी में ताकत और कुव्वत आ गई। लेकिन ये बता ये रास्ते क्यों महक रहे हैं? तेरी ऊँटनी तेरी सवारी जिन राहों से गुजर रही है वो रास्ते महकते जाते हैं, वो राहें महकती जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा खातून कहती ये भी मोहम्मद की बरकत है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जिंदा दिली का सबूत तो सोगा नींद आ गई क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, हाथों को झूम के सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। हमारे इमाम साहब को सलामत रखे, इनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा वक्त को बचाना है, हजरत को भी आना है खिताब के लिए। मैं चाहता हूँ कोई नारा न लगे, अगर एक दो नारा लगना है तो बस नीचे से लगा लीजिए, वरना आप खामोश होकर आप भी बैठे रहिएगा। तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया खातून कहती हैं जब मैं अपने गाँव बस्ती में पहुंची हूँ तो कहत साली की शिकार थी मेरी बस्ती, मोहम्मद के जाने की बरकत थी, बारानी रहमत का नुज़ूल हो गया, इतनी बारिश हुई, खेतियाँ अल्लाह अकबर सरसब्ज़ो शादाब हो गई, दरख्त जो सूख गए थे वो हरे हो गए, और हरे ही नहीं बल्कि बिन मौसम उन पे फल भी नजर आने लगे। हलीमा खातून कहती मेरी बकरियों के पिस्तानों में दूध न रहता था, लेकिन आज जब अल्लाह अकबर बकरियों को देखा तो उनके पिस्तान दूध से लबरेज हैं। मैंने कहा हारिस अपने शोहर से इनका दूध निकालो। जैसे ही दूध निकाला घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, लेकिन बकरियों का दूध खत्म न हो सका। हलीमा खातून कहती ये मोहम्मद की बरकत थी। मेरी बस्ती की औरतें आकर के कहती हलीमा कैसा बरकत वाला बच्चा लाई है, इसके आने से हमारे
हमारी बस्ती में बारिश हो गई, इसके आने से अल्लाह अकबर खेतियां हरी भरी हो गई, इसके आने से दरख्त हरे भरे हो गए, इसके आने से अल्लाह अकबर बिन मौसम दरख्तों पर फल भी नजर आने लगे। हलीमा खातून को सब मुबारकबाद दे रही हैं। हलीमा खातून कहती मोहम्मद के बढ़ने का, जिस्मानी बढ़ने का आलम ये था जैसे बच्चे साल में बढ़ते, मोहम्मद अल्लाह अकबर महीनों के एतबार से नशोनुमा पा रखे थे। हलीमा खातून कहती जब मोहम्मद चलने लगे तो लोग आकर के मुझसे कहते थे, औरतें आकर के कहती ओ हलीमा कैसा अजमत वाला बच्चा लेकर के आई है, कैसा बरकतों वाला बच्चा लेकर के आई है। जब आम बच्चे चलते चलते हैं, अल्लाह अकबर चलना शुरू करते तो गिर जाते हैं, लेकिन देखो तो सही मोहम्मद कैसे कदम बराबर बराबर रखते हैं। इनके अल्लाह अकबर चलने में कोई भी डगमगाहट नहीं है। आतिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, ओ लोगों मोहम्मद की चाल को देख के अल्लाह अकबर कह तो ये गिरते नहीं हैं। अरे मोहम्मद गिरने नहीं आए हैं, बल्कि ये तो गिरते हुओं को उठाने के लिए आए हैं। रसूलुनी का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। हलीमा खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती मेरे मोहम्मद एक दिन मुझसे कहने लगे, ए अम्मी जान एक बात बताओ, मेरे भाई अब्दुल्ला पूरा दिन गायब रहते हैं, पूरा दिन कहाँ रहते हैं? हलीमा खातून कहती बेटे मोहम्मद तेरे भाई जो है ना वो बकरी चराने जाते हैं। अम्मी हजरत हलीमा सादिया से हुजूर कहते अम्मी कल हम भी जाएंगे। हजरत हलीमा सादिया कहती अब्दुल्ला अपने भाई को लेकर के जाना, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ ना हो। और शीमा आज तू भी जाना, तेरा वीर जाएगा मोहम्मद। अल्लाह अकबर कबीरा शीमा भी गई, अब्दुल्ला भी गए। अब्दुल्ला का बयान है जैसे ही हुजूर जंगल में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा जिस दरख्त के नीचे जाकर के हुजूर खड़े हुए, उस दरख्त की जितनी डालें और शाखें थी वो परिंदों से भर गई। परिंदे आकर के उन पे बैठ गए, गोया परिंदे भी कह रहे हैं मोहम्मद आए हैं, इनकी जियारत कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला का बयान है मेरे भाई जैसे ही अल्लाह अकबर जंगल में जाकर के पहाड़ों के दरमियान माबेन जो जगह थी उसमें जाकर के खड़े हुए, तमाम बहाइम चौपाई निकल के बाहर आए। शेर चीते आका की जियारत कर रहे हैं, शेर चीते हुजूर का चेहरा तक रहे हैं, शेर चीते हुजूर के जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। हुजूर इतने हसीनो जमील थे, वसीहो शकील थे, जानवर भी जियारत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा शाम को वापस आए। अब्दुल्ला ने कहा अम्मी शेर चीते अपने भाई की, मेरे भाई की जियारत कर रहे थे। अम्मी जिस दरख्त के नीचे ये बैठ जाते थे, अल्लाह अकबर कबीरा वो दरख्त की डालें और शाखें टहनियां परिंदों से भर जाया करते थे। अम्मी जान जैसे ही शाम का वक्त हुआ और मैंने अपनी बकरियों को घर के लिए हाँकना शुरू किया तो कोई बकरी आगे बढ़ने तैयार नहीं। शीमा बोली हाँ अम्मी भाई ठीक कह रहा अब्दुल्ला, कोई भी बकरी आगे बढ़ने तैयार नहीं थी। मैंने अपने वीर मोहम्मद का हाथ पकड़ा, मैंने कहा वीर तुम आगे खड़े हो जाओ, वीर तुम आगे आगे चलो। जैसे ही मोहम्मद को आगे आगे किया है तो तमाम बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हुजूर आगे आगे आ रहे हैं और बकरियां पीछे पीछे आ रही हैं। ये हुजूर का बचपन है। अल्लाह अकबर। बकरियों को भी मालूम है ये इमामुल अंबिया है, बकरियों को भी पता, जानवरों को भी पता है कि अल्लाह ने इतने सदक़े में कायनात को पैदा किया, सारी कायनात के इमाम यही हैं, गोया इनसे पीछे चलने में भलाई है। ये कैसे जानवर है जो हुजूर से आगे बढ़ने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा और नज्द की हरामखोर औलाद अपने ज़हनो फिक्र का जायज़ा लो वरना ईमान खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। कैसे हसीन थे मेरे आका। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा आई, आकर के कहा अब कोई नारा न लगाए, मेरी बात ईमानदारी के साथ सुनते रहे, कोई इनाम देने भी ना आए, बैठे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती अम्मी जान एक बात तो बता दो, मेरे भाई मोहम्मद को आप मुझे नहीं दोगी? मैं भी तो इनको खिलाना चाहती हूँ, मैं भी तो इनको ले जाना चाहती हूँ। कहाँ कहाँ लेकर के जाओगी? अल्लाह अकबर। हलीमा खातून से शीमा बोली अम्मी मेरी सहेलियां आती हैं, अपने भाइयों को खिलाती हैं, वो कहती मेरा भाई बड़ा खूबसूरत है, तो दूसरी कहती मेरा बहुत खूबसूरत है। मैं कहती हूँ जिस दिन मैं अपने वीर मोहम्मद को लेकर के आऊंगी तुम सब भूल जाओगी।
जोर से जिस दिन मेरा वीर आ गया, अल्लाह अकबर, फतेह का सेरा मेरे सर बनेगा, मुबारकबाद मुझे मिलेगी। का शीमा लेकर के तो आ। हजरत शीमा ने हजरत हलीमा सादिया को राजी कर लिया, उनकी वालदा राजी हो गई, का वीर को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने सीने लगा लिया। ये बहनों के दिल होते हैं, अल्लाह अकबर, जब बहनें भाइयों को उठाती हैं तो सीने से लगाती है। मैं कहता हूँ बहनों से प्यार किया करो, बहनों से नफरत मत किया करो, बहनों को अल्लाह अकबर बोझ बर बोझ समझ के इनकी परवरिश मत किया करो। आका फरमाते अगर किसी की 3 बहनें हो और वो भाई अपनी बहनों की परवरिश करे, फिर उनका निकाह कर दे, आका फरमाते वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही यार, ये बहनें कितना प्यार करती हैं। ये भाइयों को जब दुआएं देने पे आती हैं तो अल्लाह का वली बना दिया करती हैं। बहनों की दुआओं से भाई अल्लाह का वली बन जाता है। और लोगों याद रखना, माँ के बाद अगर माँ का रूप में किसी को देखना चाहते हो तो अपनी बड़ी बहन को देख लेना। मैं तो कहता हूँ नफरतों को मिटाओ, मोहब्बत का अल्लाह अकबर पैगाम दो। आज घर घर में झगड़ा है, छोटा भाई बड़े भाई को देखने तैयार नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई की तरक्की से जलता है, उसकी तरक्की नहीं उस तनज़्ज़ुली चाहता है। अल्लाह अकबर, एक दूसरे के पीछे लगा है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा होता है, अल्लाह अकबर, कभी बिरादरी के नाम पर झगड़ा होता है, कभी इलाके के नाम पर झगड़ा होता है। हिंदुस्तान आज झगड़ों में बर्बाद हो रहा है, मुकद्दमात में बर्बाद हो रहा है। मुझे एक दरोगा जी की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा था हजरत एक बात बताओ, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास केस ना आए, लेकिन हम क्या करें, ये लोग जब मजबूर हमें करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी बात बड़ी संजीदगी से मैंने सुनी। मैंने कहा आपकी गलती नहीं, गलती इन नालायकों की है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो आपको परेशान करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, नफरतों को मिटाइए। याद रखें ये बहनें होती हैं, अपनी माँ के बाद, बाप के चले जाने के बाद अपनी बहनों को दावत पे बुलाया करो, दस्तरखान सजाया करो और फिर बातचीत किया करो। कसम खुदा की, फिर देखना किसी बहन के चेहरे पे माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी भाई के चेहरे पे बाप मुस्कुराता नजर आएगा। नफरतों का दौर खत्म करो, मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, मुल्क की सतह पे मोहब्बत बांटो, अल्लाह अकबर, खानदानी सतह पे मोहब्बत बांटो, बिरादरी सतह पे मोहब्बत बांटो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक पंडित जी हमें मिले, वो कहने लगे हमारा सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। वो कहते हैं कि आपके यहाँ डासना में एक ऐसा मतलब क्या है, हमें बदनाम करने वाला पंडित पैदा हुआ कि उसके यहाँ मुसलमान बच्चे ने आके पानी पी लिया तो उसको पिटवाया गया। वो कहते हैं हम जिस इलाके में रहते हैं, अल्लाह अकबर, जब गर्मी का मौसम आता है तो हम पियाऊ लगवाते हैं और फिर सबको पानी पिलवाते हैं, बगैर भेदभाव के सबको पानी पिलवाते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा मजहब इंसानियत। यार कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हो, मोहब्बत बांटो, इंसानियत बांटो। बहरहाल उनका अलग नजरिया, मेरा अपना नजरिया है, तवज्जो के साथ सुने। उनका नजरिया उन्हें मुबारक, मेरा नजरिया मेरा मुबारक। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक मस्त रहे। मैं अपने मजहब के मुताबिक मस्त रहूं, वो अपने मजहब के मुताबिक मस्त रहे, हिंदू अपने मजहब के मुताबिक मस्त रहे, सिख अपने मजहब के मुताबिक मस्त रहे। हिंदुस्तान ने सबको आजादी दी। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, जोर से बोलो, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था हजरत शीमा आका को सीने लगाती हैं, मैदान में पहुंच जाती हैं और जाकर के कहती हैं, ओ सहेलियों तुम कहती थी तुम्हारा खूबसूरत है, आओ मेरे वीर मोहम्मद को देख लो। तो उनकी सहेलियों ने कहा था, और शीमा बड़ी तारीफें करती थी तू अपने वीर की, आज जरा इसके चेहरे से चिलमन तो हटा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। जैसे ही आका के जमाले जहां आरा से, मुस्तफा के चेहरे अनवर से हजरत शीमा ने नकाब पलटा, पर्दा हटाया, उनकी सहेलियों की नजरें हुजूर की जमाले जहां आरा पे पड़ी। मैदान छोड़ के रागे फरार इख्तियार करके बोली, और शीमा तू जीत गई, हम हार गए। शीमा कहती है मेरे वीर मोहम्मद से मुकाबला तो करो। तो उनकी सहेलियों ने कहा था, और शीमा तेरे वीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरा भाई
भाई इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना हसीन है, कसम खुदा की मोहम्मद के एक रुखसार में हमें चांद नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में सूरज नजर आ रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। भाई डरो मत यार, भाई को कुछ नहीं होगा, आप परेशान हो रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर परवरिश पा रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि मेरे वीर की इतनी मतलब क्या है, इतनी मैंने मतलब मुबारक बातें देखनी डरने लगी, अब नहीं जाएंगे ये जंगल को। और एक रिवायत में मौसमी बुखार हुआ हुजूर को, 3 दिन तक रहा, 3 दिन जंगल नहीं पहुंचे। तो शेर बोले यार कैसे बुलाए मोहम्मद को, उनके बगैर तो दिल ही नहीं लग रहा, बुलाओ जंगल में किसी भी बहाने से बुलाओ। अब शेर बड़े परेशान, बोले एक काम करो, हलीमा की जो सबसे अच्छी बकरी है उसे ही उठाओ, छुड़ाना तो आएंगे। बकरी उठा के ले गए, उनके बेटे दौड़े दौड़े आए, कामी गजब हो गया, अपनी बकरी शेर उठा के ले गया। हलीमा डर गई, कहती मेरे डरने की वजह ये नहीं थी बकरी चली गई, इस वजह से डरी कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। क्यों? जब से मोहम्मद आए हैं किसी शेर ने भी पर नहीं मारा, आज शेर कैसे उठा के ले गया। आका फरमाते अम्मी टेंशन मत लो, मैं दिलवा के लाता हूँ। हुजूर गए हैं, कहा भाई अब्दुल्ला बताओ किधर से आया था, किधर को लेकर के गया। अब्दुल्ला बोले मोहम्मद इधर से आया था, इधर को लेकर के गया। हुजूर ने आवाज दी या अबुल हारिस, जोर से हुजूर ने कहा मेरी अम्मी की बकरी किडनैप करने वाले, जोर से मेरी अम्मी की बकरी उठाने वाले, मेरी अम्मी की बकरी वापस करो, इतना फरमाना था। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम चीते तमाम बहाइम शेर अपने अपने बिलों से निकल करके आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीर एक बूढ़ा शेर, अल्लाह अकबर हजरत हलीमा सादिया की अम्मी, अल्लाह अकबर बकरी का कान पकड़ करके लेकर के आया और रो करके बोला था या रसूल अल्लाह मैंने बकरी को नहीं उठाया था। हजरत हलीमा सादिया कहती बेटे मोहम्मद जो तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये शेर जो रो रहा है ये तुमसे क्या कह रहा है। आका फरमाते हैं अम्मी ये शेर मुझसे कहता है आप 3 दिन से आए नहीं थे, हम आपके दर्शन करना चाहते थे, तो हमने बाहमी मशवरा किया कि बकरी उठा लो, बकरी छुड़ाने आएंगे तो उनकी जियारत हो जाएगी। कितने हसीन है, लेकर के आ गई हजरत हलीमा सादिया। बोले अब मैं देख करके आऊं, डरने लगी हलीमा सादिया इतनी बातें जब देखी, लेकिन फिर दिल बदल गया। आमना एक बार और दे खिदमत के लिए, कहा एक बार और, ये मोहम्मद जो किसका दिल तोड़ना नहीं आया, मैं इसकी अम्मी हूँ, मैं कैसे किसी का दिल तोड़ सकती हूँ। जाओ ले जाओ, ख्याल रखना। लेकर के जा रही, इजाजत तो दे दी, रो रही है हुजूर की वालिदा, हजारों कतार रो रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। कह रही अल्लाह तू खूब जानता, मेरा बेटा तमाम नबियों का इमाम है, जो बातें मैंने देखी शायद किसी ने नहीं देखी हो इनकी। ए अल्लाह दिल नहीं करता अपनी निकाहों से जुदा करूं, लेकिन एक बे अल्लाह अकबर गरीब औरत का दिल न टूट जाए जिसको तूने नबियों का इमाम बना के भेजा है। ये किसी का दिल तोड़ना नहीं बल्कि टूटे दिल जोड़ने के लिए आया है, मैं कैसे दिल तोड़ सकती हूँ, मोहम्मद भी इसकी मुझे इजाजत न देंगे। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामी तवज्जो के साथ सुनो, बस आखिरी बात है गुफ्तगू, उसके बाद इख्तिताम। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की वालिदा कह रही है अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, यहाँ पर रुक के जहाज पर वालों कुछ बातें आपसे कर लूं, इजाजत हो तो कर लूं कुछ बातें, फिर यही बात खत्म कर लेंगे, यहीं से शुरू कर लें, यहीं खत्म कर लें। इजाजत है इजाजत? तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हुजूर की वालिदा रो रही हैं, किसके लिए? आका के लिए रो रही हैं। ये माँ का जिगर है, ये माँ का दिल है, बच्चा दूर जाता है कमाने के लिए, माँ चाहती मेरा बेटा मेरी निगाहों से दूर हो,
चाहती है, बाप चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटे को नहीं चाहता अपनी निगाहों से दूर करना, माँ नहीं चाहती बच्चों को निगाहों से दूर करना। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटा परदेश में रहे, उसे बीमारी वहां लगे, तकलीफ इधर माँ को हो जाती है। माँ खाना नहीं खाती, वो कहती मुझे नींद नहीं आई, फोन लगाओ मेरा बेटा परेशान है। जब फोन लगाया गया तो बच्चा बीमार निकला। ये एहसास है, ये कनेक्शन है माँ का। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। यार कदर करो अपनी माँ की, कदर करो अपने बाप की। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर अपने वालिद को याद करके रोते थे। हुजूर दुनिया में नहीं आए थे, वालिद का साया उड़ गया था, हुजूर याद कर करके रोते थे। जिनका कलमा पढ़ते हो वो अपने वालिद को कितना मिस करते हैं, जिनका कलमा तुम पढ़ते हो वो अपनी वालिदा को कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आज वफादार बेटे अपनी वालिद अपनी वालिदा को कितना याद करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये भी मेरी कौम का अलमिया बन गया। पीरों के लिए इनके पास लिफाफे हैं, पीरों की खिदमत के लिए इनके पास पैसा है, बाप की दवा के लिए इनके पास पैसा नहीं, बाप के इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं। हालात मैंने खुद ने देखे हैं, बाप की दवा का नंबर आता है, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है यार इस बार मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दवा दिला करके ले आओ। अल्लाह अकबर, बाप के इलाज के लिए हिसाब नहीं तेरे पास, लेकिन पीर आ जाएं उनको देने के लिए कहां से हिसाब बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं नादान, सबसे बड़ा पीर फकीर तेरे लिए अगर कोई है तो तेरा वो बाप है, तेरी माँ है। इससे बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। वो सवाब तुझे पीर के हाथ चूमने पर नहीं मिलेगा, अल्लाह अकबर आलिम के हाथ चूमने पर नहीं मिलेगा। जो सवाब बाप के हाथ चूमने पर मिलेगा, जो सवाब माँ के कदम चूमने पर मिलेगा। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही के पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा बाप के एक मर्तबा कदम चूम ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 साल की नफली इबादतों से वो नहीं देता जो एक मर्तबा बाप के कदम चूमने से अता फरमा देता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने बाप की इज्जत करें, अपनी माँ की ऊंचा बोलो, हुजूर का मिलाद है, अपनी वालिदा की ऊंचा बोलो, इज्जत करें, इनकी खिदमत करें, इनका प्यार है। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी इनके कदम धो धो के पीती रहो, तब भी इनके हक से सुबुकदोश ऊंचा बोलो नहीं हो सकते। मुझे याद आता, बात को इख्तिताम करो, एक सहाबी आका की बारगाह में आए रोते हुए कहा था या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर फरमाते बताओ तो सही। वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को 70 मरतबा कांधों पे बिठाया और फिर काबे का तवाफ करवाया कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर फरमाते अपनी माजी की तरफ पलटो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जब बचपन था तुम माँ की गोद में थे, अल्लाह अकबर, ठंड का मौसम था, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने बिस्तर को धोया, फिर दूसरा बिस्तर तुम्हारे घर में नहीं था, उसी बिस्तर को बिछा लिया, तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पर लेटी और तुम्हें अपने सीने पे सुलाया। हुजूर कहते हैं ओ मेरे गुलाम, अभी तो 70 मर्तबा माँ को कांधों पे जो तुमने तवाफ करवाया है ना, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोए थे। यार सोचो तो सही, खुदा की कसम, मैंने तो मोहब्बतें देखी हैं लेकिन माँ बाप से बढ़ के मोहब्बतें ऊंचा बोलो नहीं देखी। ये माँ बाप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि औलाद कहीं भी रहे। मैंने देखा यार, ये बाप देखो कितना प्यार करता, माँ कितना प्यार करती है। बाप फटे जूतों में है लेकिन मुस्कुरा रहा है, बोसीदा कपड़ों में, फटे कपड़ों में, फिर भी मुस्कुरा रहा। क्यों मुस्कुरा रहा है? औलाद नए कपड़े पहन के जो आई है, बेटे नए जूते शूज पहन के जो आए हैं, ये पिता का दिल है, ये बाप का दिल है। खुद टूटी जूती में है, खुद फटे हुए कपड़ों में है, औलाद को अच्छे कपड़े में देख के क्यों मुस्कुरा रहा? तो जवाब आएगा, औलाद को अच्छे कपड़े पहन के जब हम देखते हैं ना तो अपने फटे कपड़े पहनने भूल जाते हैं। औलाद के पैर में अच्छे चप्पल जूते
जब देखते हैं ना तो अपनी फटी जूतियां भूल जाते हैं। यार ये माँ बाप का दिल है, ये बाप है औलाद को जब पालता परवरिश करता है ना, लोगों की गालियां खाता, पूरा दिन घर से बाहर रहता, मजदूरी करता, चिलचिलाती धूप में रहता है, शाम को फिर लाता बच्चों की परवरिश करता। औलाद को ऊंचा देखने के लिए खुद नीचा हुआ, लेकिन जब ये औलाद ऊंची हो गई तो माँ बाप को नीचा कर दिया। ऐसा ना करो खुदा की कसम। सरे राम मुझे एक बूढ़ा मिला, वो रोने लगा। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा मेरी टांग पे बड़े बेटे ने डंडा मारा है, फिर घर से निकाला है। और नादान, तूने बाप को घर से नहीं, खुदा की रहमतों को घर से निकाल दिया। माँ बाप खुदा की रहमत का जरिया है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जब घरों से निकलो ना तो अपनी माँ के कदम चूम के निकला करो, अपने बाप के हाथ चूम के निकला करो। जब घर से जाया करो तो माँ बाप के चेहरे देख के जाया करो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे, ऊंचा बोलो, डर लगता खुदारा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें। इनकी खिदमतों से वो मिलेगा जो किसी पीर फकीर के कदम चूमने से नहीं मिलेगा। अल्लाह राजी नहीं होगा। बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। खुदा राजी, बाप को राजी करो, अल्लाह राजी होगा, अर्श का रहमान राजी होगा। हजरात, अगर आपकी इजाजत हो तो बात खत्म करने से पहले हुजूर के अजदाद का नाम सुना दूं। भैया गुड्डू भाई बोल भी लियो यार, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। हाँ, और देख रहे हैं माशाल्लाह, मेरे बाद ये हीरा हिंदुस्तान में जो 786 का जो सिक्का है ना, उससे कहीं तेज सफर कर रहे हैं मुफ्ती कासिमुल कादिरी साहब क़िबला काशीपुरी। समझ रहे हैं आप? सुन के जाओगे ना इनको? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन के नहीं जाएंगे? हैं? अल्लाह सलामत रखे। सब सुन के जाएंगे हजरत, ये सब बेदार हैं। जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो आपको बोलना है, मैं आपके अब्बा का नाम लूं तो आप खुश होते हैं। अब मैं हुजूर के अजदाद का नाम ले रहा हूँ। शरीफ भाई मुस्कुरा रहे हो, बस खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलता। इधर आओ, इधर आके बैठो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आपके रूह निकालना आएंगे बस। भाई बोलते रहे, जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको बोलना, बोलेंगे ना, रिस्पॉन्स मिलेगा, मिलेगा। थक के तो नहीं बैठेंगे हैं? हशात चेहरे लेके बैठेंगे ना? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तेजी के साथ सुनिए। देखिए, दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम। जोर से बोले कौन? जोर से, और जोर से। आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। इसकी गर्दन पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो इसको। ये कहां से झांक रहा? देखो यार, माहौल बिगाड़ रहा। मैंने कितनी मेहनत से माहौल बनाया, ये बिगाड़ रहा। अंदर से झांक रहा, अंदर आके नहीं, बाहर से झांक रहा, अंदर आके नहीं बैठ सकता। इसके मुकद्दर में नहीं अंदर बैठना, इसलिए कि ये जो जगह है ना, ये जन्नत की क्यारी है। हाँ, जन्नत की क्यारी में हर एक नहीं बैठता है, जिसका मुकद्दर होता है वो ही बैठता है। अब सुनो तेजी के साथ। दुनिया के पहले इंसान का नाम, मुफ्ती साहब, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैशा, अलैशा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा।
हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक। मौलाना जफर की जितनी टोपी चमक रही है चेहरा भी चमक रहा। आप बोलते तो ये बोलेंगे, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब। जैसे ही पूरा होगा आपको इस्तकबाल करना है। खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे फहर के बेटे गालिब। ये भी डर गया। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप समझ सकते हैं इनकी क्या हालत होगी, अच्छी होगी। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तो आपके लिए माहौल बना रही हूं। जब तक ये उठकर नहीं आएंगे ना मैं फिर इसको पढ़ते रहूंगा। एक बार और पढ़ लिया। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे क़ैनान, क़ैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक नेकनाम, नमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे ज़ुल्हद, ज़ुल्हद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ेदार, क़ेदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान। हाथ उठा के बोलो हवा के बेटे अदनान, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजार, मुजार के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ, हुजूर के लक्कड़ दादा अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम पर दादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।